तो नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 9.1 के जो है आठवां सवाल को। इससे पहले हम लोग सवाल नंबर 1 से लेकर 7 तक के सभी सवालों को हल कर चुके थे और उन सारे वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो आठवां सवाल में ये कह रहा है हम लोगों का कि एक पेडेस्टल है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति जो कि 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर में एक मूर्ति लगा हुआ है। तो ये है हम लोगों का पेडेस्टल जो कि भूमि पर ही है, भूमि पर ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल, और भूमि पेडेस्टल के ऊपर में एक मूर्ति लगी हुई है। यह है मूर्ति जो कि 1.6 मीटर की ये मूर्ति लगी हुई है और भूमि के एक बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और भूमि के इसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री यानी 60 डिग्री है। तो सवाल में हम लोग से पूछा है कि ये पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी। तो ए, बी, सी और डी मान लेते हैं। तो यहाँ मान लेंगे, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई x मीटर है और ए बी जो कि मूर्ति है, ए बी मूर्ति की ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर, ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे यहाँ पे बी सी डी त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में जो है ये है बी सी पेडेस्टल और सी डी जो है भूमि है। तो यहाँ पे लंब और आधार के बीच का रिलेशन लगा देंगे, 45 डिग्री का लगा देंगे। 45 का जब लगाएंगे तो 45 कहाँ हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे BC और आधार हो जाएंगे CD और 45 का मान 1 होता है, 1 लिख दिए। BC का मान नहीं पता है, BC का मान वैसे माने हम लोग, BC की ऊंचाई यानी पेडेस्टल की जो ऊंचाई है x मीटर है, x मीटर लिख दिए। अब CD का मान CD ही रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे x का मान निकल के आएगा CD, यानी कि x का जो मान है वो CD के बराबर है। अब जो है त्रिभुज ACD में काम करते हैं। अब त्रिभुज ACD में इसमें भी tan 60 लगाते हैं। tan 60 लगाएंगे तो इसमें भी tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब है AC और आधार है CD। tan 60 का मान होता है √3 और AC का जो मान है, AC को हम लोग AC यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC और CD को CD ही रहने देते हैं। अब सवाल में √3 को √3 ले देंगे। AB का मान मालूम है 1.6 प्लस BC को जो है BC को हम लोग माने क्या थे, BC जो है पेडेस्टल और पेडेस्टल की ऊंचाई को कितना माने थे, x माने थे। तो BC को हटा के x लिख देंगे और बटे में CD किसके बराबर है, x के बराबर। तो इसको हटा के यानी CD को हटा के x लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएंगे √3x और इक्वल टू 1.6 इंटू x वाले को एक जगह कर देते हैं √3x और ये x को इस पर लेंगे तो हो जाएंगे 1.6 और यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएंगे √3 - 1 बराबर 1.6। अब यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो यहाँ से x का मान निकालने से हो जाएगा 1.6 बटे में, क्योंकि ये गुना में है, गुना जब बराबर के उस पार जाएगा तो यानी कि भागा बन जाएगा √3 - 1। अब यहाँ पे x का मान निकल के आएगा 1.6 बटे में √3 - 1। अब यहाँ पे इनका हर परिमेय करेंगे √3 + 1 बटे में √3 + 1, तो x को x लिख देंगे बराबर। अब 1 से इसको 1.6 से गुना करेंगे इनको तो उतना ही होगा √3 + 1 और नीचे में एक देख रहे हैं कि यहाँ फार्मूला तैयार हो रहा है a - b × a + b। इसका फार्मूला होता है a² - b²।
एक्स को एक्स लिखेंगे और 1.6 इंटू √3 +1 है तो +1 लिख देंगे और √3 पर स्क्वायर 3 माइनस 1 पर स्क्वायर 1 हो जाएंगे और x का मान हो जाएगा 1.6 इंटू √3 +1 और यहाँ पे 3 से 1 घटेगा यानी कि 2 हो जाएंगे और इस x से इसको काटेंगे तो ये हो जाएंगे 0.8। तो इस तरह से x का मान निकल के आएगा 0.8 इंटू √3 +1 मीटर। तो अतः x हम लोग माने किसको थे, पेडेस्टल की ऊंचाई। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई जो है 0.8 इंटू √3 +1 मीटर है। तो यही कहा था हम लोगों को सवाल में कि पेडेस्टल की जो है ऊंचाई कितनी होगी। तो इस तरह से हम लोग का 8 नंबर सवाल सॉल्व होता है।